हेलो फ्यूचर IITians एंड IITians डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लास्ट वीडियो का, जो कि फर्स्ट वीडियो था अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो इस सीरीज 1 एपिसोड 2 के साथ अपन रेडी हैं आज, और अपन एक स्ट्रेटजी रखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक स्पेशल मंत्रा किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल मंत्र क्या है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को रिपीट कर रहा था कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड द एयर फ्रिक्शन एंड द विस्कस फोर्सेज आर नॉट देयर ऑफ द एयर, बट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को काफी सारे सवालों में यूज आने वाला है। तो आज स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे एक बढ़िया प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअली आपके कुछ चीजें क्लियर होंगी। इस गिवन प्रॉब्लम में अगर आप ऑब्जर्व करो तो साइमल्टेनियसली कह सकते हो कि 3 पार्टिकल्स को फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम दिस ओरिजिन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही पार्टिकल को 3 बार प्रोजेक्ट किया गया और कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। तो अगर इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए तो ए बी सी में कॉमन चीज क्या दिख रही है? कॉमन चीज ए बी और सी में, तीनों पार्टिकल्स में ये दिख रही है कि ए की मैक्सिमम हाइट, बी की मैक्सिमम हाइट, सी की मैक्सिमम हाइट, तीनों हम लोग को सेम ही ऑब्जर्व यहां पे हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इफ आई टेक द प्रोजेक्शन स्पीड एज यू ए ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, यू बी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एंड यू सी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, तो अभी हम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ए बी और सी तीनों पार्टिकल्स की स्पीड का कंपैरिजन क्या है। बाय द वे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया द प्रॉब्लम सेज कंपेयर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ए बी और सी का टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को कंपेयर करना और इनकी इंडिविजुअल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को कंपेयर करना। अच्छा, एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहता था इस प्रॉब्लम के एक्सटर्नल, कुछ स्टूडेंट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो इस चीज को क्लैरिटी रखने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, दिस हैज बीन प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। नाउ सोचो कि ये जो थीटा है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो पॉइंट है ना यार मैक्सिमम हाइट वाला, ठीक, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो ये एंगल जो बन रहा है वो अपने पास लेट से बीटा बन रहा है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ा है, ठीक, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है बीटा, जो कि स्लाइटली थीटा से कम है, दिस बीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्लैरिटी रहे सभी को कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन में डिफरेंस क्या है। यहां पे इफ वी ऑब्जर्व तो लेट्स से मैं इस वाले पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ए ले रहा हूं, इस वाले पार्टिकल का थीटा बी, इस वाले पार्टिकल का थीटा सी, और सबकी स्पीड्स यू ए, यू बी, यू सी। नाउ इफ हाइट मैक्सिमम इज सेम, मैक्सिमम हाइट तीनों की सेम, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? एच मैक्स इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है। इससे हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ पे कि इफ तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, देयरफॉर दिस 2g टर्म इज कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में। तो हम लोग ये कह सकते हैं बेसिकली कि यू ए स्क्वायर साइन थीटा ए का होल स्क्वायर। जनरली मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को एस थीटा और सी थीटा से डोनेट कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं, एंड इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को, यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू यू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी। ये तीनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ये तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम। नाउ इफ यू अगेन ऑब्जर्व वन थिंग, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला क्या है यार? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, इफ दीज टर्म्स आर
सेम, यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए, यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी एंड सो ऑन। तो यू साइन थीटा का प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, और टू और जी तो एक कांस्टेंट टर्म्स है। इसका मतलब तीनों पार्टिकल्स का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू ए स्क्वायर साइन थीटा ए होल स्क्वायर, यू बी स्क्वायर साइन थीटा बी होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों साइड अगर अपन अंडर रूट ले ले तो वी कैन से दैट यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा बी, एंड देयरफॉर ये वाला जो टर्म आया अपने पास, उससे हम लोग को ये इन्फ्रेंस मिला, इट इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड फॉर ए, टाइम पीरियड फॉर बी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सी, ये तीनों अपने पास सेम आ गए। बन गया कॉन्सेप्ट, बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों पार्टिकल्स का अपने पास सेम आ गया। दूसरी चीज जो हम लोग को यहां पे कंपेयर करनी है, दैट इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये देखो कंप्लीट एनालिसिस है तुम्हारा, दिस इज एनालिसिस प्लस सम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि अगर स्पीड का और साइन वाले टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये समझो कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को अगर तुम्हें कंपेयर करना हुआ, तो अपन डेफिनेटली ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम, वी कैन डेफिनेटली से दैट साइन थीटा ए must be greater than sin theta b must be greater than sin theta c। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? सीधे सीधे दिख रहा है, तीनों अक्यूट एंगल है, सबसे छोटा एंगल c, उससे बड़ा b, उससे बड़ा a, तो साइन सबसे बड़ा किसका? a का, उससे बड़ा b, उससे बड़ा c। तो ये कंपैरिजन हो गया साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। और ऑलरेडी हम लोग ये सोच चुके हैं कि यू ए साइन थीटा है, यू बी साइन थीटा बी, यू सी साइन थीटा सी, ये तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल है। इसका मतलब डेफिनेट हो गया कि क्योंकि साइन थीटा ए इज ग्रेटर देन साइन थीटा बी इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, तो ए की प्रोजेक्शन स्पीड को बी की स्पीड से कम होना पड़ेगा और बी की स्पीड को सी की स्पीड से कम होना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन और इसको सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, and from these two equations you can simply analyze बहुत easily कि u, that is speed of projection of A, is obviously lesser than ub, lesser than uc। I hope ये प्रॉब्लम समझ में आया। अब अपन एक जेई का प्रॉब्लम करेंगे। सवाल जेई में ऑलरेडी आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है कि पार्टिकल हैज बीन गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली तुम्हें वेक्टोरियल फॉर्म दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का, ये याद रहे, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है। कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीजन 1 एपिसोड 1 उसमें हम लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ, एक और चीज मैं तुम लोगों को एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दूं, ये टर्म भी अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, जहां पे ऑब्वियसली x रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट, tan थीटा रिप्रेजेंट tan ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हियर r रिप्रेजेंट्स रेंज। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, कभी भी यूज आ सकता है। ऑलराइट, तो इस सवाल पे फोकस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक्स कंपोनेंट जो दिया हुआ है, उन लोग को आई कैप दिया हुआ है। इसका मतलब यू कैन से दैट v cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, याद करो, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया v स्पीड से, एंगल थीटा, दो कंपोनेंट्स दैट इज v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो v cos थीटा 1 आ गया अपने पास, v sin थीटा इनिशियल कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन जो इवेंचुअली डिक्रीज होने वाला है, लेकिन इनिशियल कंपोनेंट कितना, v sin थीटा इज 2। ठीक, नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y is equal to x tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta। कैसे भी इन चीजों को, this is let's say equation 1, this is let's say equation 2, इन चीजों को इनमें फिट करना है। ठीक है, this is the equation of trajectory, standard
अब क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो. इफ वी डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन, v बाई वी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा अपने पास, दिस बिकम्स tan थीटा, 2/1 2. तो एक और रिलेशन अपने पास आ गया कि tan थीटा अपने पास 2 आ गया. अब तो इजीली दिख रहा होगा कि सवाल बहुत इजी हो चुका है. यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी कैसे लिखी जा सकती है, y इज इक्वल टू x इज अ वेरिएबल, tan थीटा 2 आ चुका है अपने पास. सो 2x माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, v कॉस थीटा या फिर इसको u कॉस थीटा भी अपन लिख सकते हैं. तो v कॉस थीटा दैट इज इनिशियल x कंपोनेंट अपने पास पता है, दैट इज 1 का स्क्वायर अगेन 1. सो दिस बिकम्स ऑन सिंप्लीफाइंग कितना बन गया ये, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर. एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेईई प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या डिफिकल्ट है, हिटिंग इट. तो दिस टाइप ऑफ अप्रोच हैज टू बी डेवलप्ड इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. देखो यार, फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, फिजिक्स इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल. और होता गया है कई बार कि हम लोग काफी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को काफी बार लगा लेते हैं बट एग्जामिनेशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते. इसीलिए कुछ मंत्र हैं जो कि हमेशा किसी टॉपिक का आपके सामने नाम आए तो आपको तुरंत वो मंत्र याद आ जाना चाहिए. ठीक है, हनुमान चालीसा अपन पढ़ते हैं तो सारे श्लोक याद ही हो जाते हैं. इसीलिए जैसे ही आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, उसके बाद एकदम से आपको उसी से रिलेटेड काफी सारे हाइलाइट्स जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे वो आपको ऑटोमेटिकली आते जाएंगे. एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस. तो आई होप दिस वीडियो ऑल्सो, दैट इज एपिसोड 2, वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. ठीक है, और अब नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, उस पर हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल कैसे बिहेव करता है उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो यार, 100 से ऊपर सब्सक्राइब हो गए 24 घंटे के अंदर. और लाइक करते रहो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर द नॉलेज, और जस्ट एंजॉय फिजिक्स एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.